हेलो एवरीवन, आई एम संदीप। रिसेंटली आप लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे कल और आज की न्यूज़ों में, जहां पर एक छोटी सी बात तो थी कि राहुल गांधी को 2 साल की पनिशमेंट हो चुकी है। सूरत का जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जहां पर ये पनिशमेंट सुनाई गई। बट रिसेंटली और भी बहुत सारी न्यूज़ें आ रही हैं जिसमें ये बात बताया गया है कि उन्हें, राहुल गांधी को एज ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या रीजन था कि उन पर डिस्क्वालिफिकेशन की जो प्रोसेस स्टार्ट की गई, क्या था पूरा केस। दूसरा, क्या मैटर हुआ हियरिंग में, उसको भी जानेंगे। और यह भी जानेंगे क्या होता डिस्क्वालिफिकेशन, और क्या डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, उनके बारे में भी हम लोग यहां पर जानेंगे। क्या प्रोविजन है डिस्क्वालिफिकेशन, अगर उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो चुका है, क्या उनको डिस्क्वालिफिकेशन से अभी भी बचाया जा सकता है क्या। सारे लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सब कुछ यहां पर डिस्कशन करूंगा। तो स्टार्ट करता हूं पहले रीजन से। हुआ क्या था कि 2019 में एक इलेक्शन रैली को रिप्रेजेंट कर रहे थे राहुल गांधी, और उन्होंने एक नेम का यूज किया, मोदी का। और मोदी नेम में उन्होंने बोल दिया यहां पर यह लाइन, ज्यादातर चोर का सरनेम मोदी से ही क्यों होता है। शायद वो इंडिकेट कर रहे थे यहां पर नीरव मोदी और ललित मोदी के उससे, और उनके लॉयर ने खुद कहा कि हम लोग नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे थे। बट ये क्या था, ये एक डिफेमेशन था, एक मोदी नेम को डिफेम किया जा रहा था। और इसी के रिगार्डिंग एक पर्सन थे जिनका नाम था प्रणेश सिंह मोदी, प्रणेश मोदी। उनने क्या किया, इस पर केस डाला, और केस डालने के बाद उसकी हियरिंग स्टार्ट हुई। 2019 से हियरिंग हुई। कल जाके उनको सूरत कोर्ट में 2 साल की पनिशमेंट दी गई। पहली बात जानेंगे यहां पर जो डिफेम होता है, डिफेमेशन होता है, वो केस कैसे चलता है। सुनना, ये 2 तरह का होता है, एक सिविल और एक क्रिमिनल। सिविल में क्या होता है कि जैसे आपने कुछ दिन पहले न्यूज सुनी होगी, 1-2 साल पहले, कि मोदी जी पर मैच फिक्सिंग के लिए किसी चैनल ने डिफेम करने की कोशिश की थी। उनने उन पर 200 करोड़ रुपए का एक एंटी डिफेमेशन केस डाला था। मतलब पैसे से सेटलमेंट हो जाए। सिविल का मतलब है कुछ पैसे दे दिए जाए, उनसे डिफेमेशन हो जाए। अगर यहां पर प्रणेश मोदी अगर वो चाहें तो यहां पर क्या कर सकते हैं, उनसे कुछ पैसे मांगते हैं, और ये सिविल लॉ के रिगार्डिंग या सिविल एक्ट रिगार्डिंग इसको खत्म कर दिया था। लेकिन दूसरा होता है क्रिमिनल, जिस पर केवल पनिशमेंट ही दी जा सकती है, उसके अलावा कोई भी इसके पास प्रोविजन नहीं होता है। यहां पर जो केस चल रहा था वो क्रिमिनल केस चल रहा था, कोई भी पैसे की डिमांड नहीं की गई थी, केस चला। और जो केस की हियरिंग स्टार्ट हुई, डिफेम का मतलब होता है कि किसी के नेम को गिराना। जैसे आज मैं अगर मोदी जी हैं, मोदी जी के बाद अगर मैं अनिल अंबानी और ऐसे के नेम को डिफेम करूं, तो वो अपने नेम के डिफेंस मतलब फेक डिफेम के कारण मुझ पर केस फाइल कर सकते हैं। सेम ऐसे क्या हुआ कि जब हियरिंग स्टार्ट हुई, एक्चुअली हियरिंग स्टार्ट होने में बीच में थोड़ी सी देरी इस कारण हुई, बीच में कोविड था, आपको पता है। कोविड होने के बाद अभी जो 1 मंथ के बाद जो हियरिंग स्टार्ट हुई वो मार्च में, और मार्च 2022 में जो खुद का लॉयर था, मतलब जो अगेंस्ट में लॉयर था राहुल गांधी की, उन्होंने खुद कहा हमें कुछ जांच पड़ताल करने का टाइम दिया जाए, और उसमें स्टे ले लिया गया। मार्च 2022 में इसमें स्टे लिया गया। लेकिन जब हियरिंग बाद में स्टार्ट हुई और अभी जो कल पनिशमेंट आई, पनिशमेंट के बाद सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 साल का पनिशमेंट दे दिया। याद रखना, जो ये केस फाइल किया गया था वो सेक्शन 499 और 500 से किया गया था। 499 जो कि डेफिनेशन बताता है, डिफेम करने की डेफिनेशन बताता है, और 500 जो है वो पनिशमेंट के बारे में बताना है, या इसकी डेफिनेशन और यहां पे डिफेम करने की पनिशमेंट। यहां पे मैक्सिमम पनिशमेंट जो हो सकती है वो केवल 2 साल की हो सकती है, और यहां पर इनको मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई। लेकिन राहुल गांधी के लॉयर का कहना है कि जो यहां पर यूज नहीं किया गया सेक्शन 200 का, और उसके बाद मैंने जो डिफेम किया था या डिफेम करने की कोशिश की थी, वो मोदी जी थे, ना कि यहां पर जो ये नेम लिखा है जिनने केस किया उनके रिगार्डिंग। तो इतनी सब बातें थी जो यहां पर हुई। अब एक बात देखा जाए तो 2 साल की जो पनिशमेंट हो चुकी है, उसके बाद आपको पता है कि इनको अभी सजा तो नहीं दी जाएगी। क्यों कि अपने कोर्ट को कहां पे चैलेंज करेंगे। आपने शायद कल ही का ट्वीट देखा होगा, उन्होंने कहा कि मैं इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करूंगा, और उन्होंने गांधी जी के कोर्ट को कोर्ट किया हुआ है और कहा कि मैं इनको कोर्ट करूंगा कहां पर, हाई कोर्ट में। देखेंगे हाई कोर्ट में क्या होता है, वो सब बातें। 30 दिन का समय दिया गया है, और 30 दिन के समय के अंदर अगर वो उन पे चैलेंज करते हैं तो चैलेंज करने के बाद उनको उन पे जेल तो नहीं जाना पड़ेगा, कल ही उनको बेल आउट हो गए। लेकिन अब जानेंगे डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, क्योंकि वो एज ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है। 2019 के इलेक्शन में वो एक जगह से इलेक्शन हारे थे और एक जगह से इलेक्शन जीते थे।
तो हम लोग देखेंगे क्या डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, क्या क्या लॉ का प्रोविजन है, और डिस्क्वालिफिकेशन अगर हो गया है तो क्या उसके रिगार्डिंग उनको बचाया जा सकता है या नहीं बचा सकता, सब में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पहली बात देखा जाए तो ये 1951 का जो एक्ट है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है। वो 1951 में क्या हुआ था कि हम लोग अगर रैलीज में कोई कम्युनल वायलेंस के रिगार्डिंग कोई भी बातें करते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या हो सकता है, यहां पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन एक यहां पर सेक्शन जो 8A है वो एक परमिट देता है कि आप वहां पर बैठ सकते हो जब तक आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया सकता। तो आपको बैठने की परमिट वहां पर दिया गया था, लेकिन हाँ जब ये केस फाइल किया जाएगा उसमें अगर 2 साल की पनिशमेंट हो चुकी है तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। आपने कोई कम्युनल वायलेंस संबंधी स्पीच किए तो आपको हटाया जा सकता है। और याद रखना इसमें टाइम पीरियड दिया जाता है, उस मेंबर को 3 मंथ का टाइम पीरियड दिया जाता है, उसके अंदर वो केस फाइल करके अगर बचता है तो उसको डिस्क्वालीफाई या मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बने रहने का हक होता है। लेकिन ये तो एक मैटर हुआ समझना। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, आर्टिकल कौन सा होता है 102 जो हमें डिस्क्वालीफाई करने की इजाजत देता है, मतलब लोकसभा स्पीकर को या राज्यसभा स्पीकर को डिस्क्वालीफाई करने की परमिट देता है। लेकिन ये डिस्क्वालिफिकेशन कुछ अलग तरह का होता है जब मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट पागल या दिवालिया हो गया हो, या उसकी सिटीजनशिप में कोई बात आ रही हो, या कोई ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट में पकड़ा गया हो, तब तो हटाया जा सकता है, वरना नहीं हटाया जा सकता। बात आई यहां पर शेड्यूल 10, शायद आपने ये भी डिस्क्वालिफिकेशन को बताता है, लेकिन यहां पर जो शेड्यूल 10 है वो किसके बारे में होता है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में होता है, कि मतलब दल बदल के कानून के बारे में होता है। इसको 1985 में जोड़ा गया था, लेकिन हमें इन दोनों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी राहुल गांधी का जो मैटर है वो इसके रिगार्डिंग नहीं है। फिर क्या हुआ, एक यहां पर जजमेंट आता सन 2000 में। इस जजमेंट को ध्यान से सुनना, तो ये जजमेंट था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इनके अगेंस्ट इनका केस था। इस केस में एक बात निकल के आई कि कोई भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट उसको अपनी पूरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग केस, रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, रिगार्डिंग डिग्री आपको देना पड़ेगा। ये केस यहां पर आया, मतलब एक मेंबर के बारे में जितने केसेस चल रहे हैं, जितने क्रिमिनल और सिविल केस चल रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन और उसमें कितने उसकी क्वालिफिकेशन उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। नाउ यहां पर एक बात आती है जो 2005 में जो रमेश दलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस आया, जिसमें कहा गया यहां पे 2 ईयर का लेना, 2 साल की जो पनिशमेंट है, तो उसको 2 साल की पनिशमेंट अगर किसी को मिल चुकी है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एक अच्छा वर्डिक्ट था, आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पे 2 साल का ही बात चल रही है, उसको डिस्क्वालीफाई किया था। बात इस समय जो सबसे ज्यादा बात चली वो थी ये लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 केस। यहां पे इसमें इन्होंने इस एक्ट को चेंज कर दिया, और इस एक्ट में जो 8 का 1 है सेक्शन, इसको क्या कर दिया गया था, नल एंड वाइड कर दिया था। आप कहोगे सर कैसे, तो सुनना। तो यहां पर क्या हुआ था कि सेक्शन जो 8 का 1 था, इसमें जो लिखा हुआ था कि उसको बैठने की परमिट दी जा सकती है, उस बैठने की परमिट को कंप्लीटली से नल एंड वाइड कर दिया गया था। जो अगर कोई भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई की कैटेगरी में आता है या उसे 2 साल की पनिशमेंट होती है तो उसको बैठ सकता था यहां पर, और इस बैठने को यहां पर नल एंड वाइड कर दिया गया। अब बात आती है क्या राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया? बिल्कुल, आज राहुल गांधी को इस समय तक डिस्क्वालीफाई किया जा चुका है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। बट क्या राहुल गांधी को अभी बचने की कोई परमिट है या उनसे मतलब वो इस केस से बच सकते हैं? तो देखो 2 प्रोविजन आते हैं इस केस से बचने के। पहला, ये क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को अप्रोच कर सकते हैं। आपको पता है कि प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 72 से ये पावर आती है कि वो इन चीजों में अपना जजमेंट दे सकते हैं या अपने रिगार्डिंग उस पे बचाया जा सकता है। लेकिन दूसरी बात आती है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पे। क्या सुप्रीम कोर्ट इसको रिमूव कर सकता है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट भी यहां पर इसको रिमूव कर सकता है। तो मेरे समझ से आप लोगों ने इसके बारे में सब सारा जान लिया होगा। लेकिन अभी का जो रिजल्ट है, अभी एट प्रेजेंट जो रिजल्ट आया है वो यही है कि राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया जा चुका है, और जो उनको 2 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट हुई वो सेक्शन 499 और 500 के तहत। तो जैसे जो भी अपडेट होगी मैं इस वीडियो में इस न्यूज को लगातार वॉच करता रहूंगा। थैंक यू सो मच।